छठवां, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 6 7 तथा एफ बराबर 1,4 2,5 3,6 ए से बी तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक एकी है। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर यह फलन एक एकी है। तो यहाँ पर यह समुच्चय ए और यहाँ पर यह समुच्चय बी और यहाँ पर यह एफ। तो यहाँ पर इनके बीच संबंध इस प्रकार है कि यहाँ पर 1 4 से जुड़ा हुआ है, 2 5 से जुड़ा हुआ है और 3 6 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका भी केवल एक ही प्रतिबिंब है, इसका भी एक ही प्रतिबिंब है और इसका भी एक ही प्रतिबिंब है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही है और इसमें इन सभी के प्रतिबिंब उपस्थित हैं, लेकिन केवल 7 का ही प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। और सहप्रांत के किसी भी एक अवयव का यदि प्रतिबिंब उपस्थित ना हो तो फलन आच्छादक नहीं होता। तो यहाँ पर यह फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन एक ही है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही सिद्ध करने के लिए कहा गया था, लेकिन अगर हमें इसमें आच्छादक के बारे में पूछा गया होता तो हम इस तरह लिखते कि सहप्रांत के अवयव 7 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि फलन एक ही है। सातवां, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि दिए हुए फलन एक ही आच्छादक अथवा एक ही आच्छादी बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। पहला, f(x) बराबर 3 ऋण 4x द्वारा परिभाषित फलन f R से R में है। दूसरा, f(x) बराबर 1 घन x के वर्ग द्वारा परिभाषित फलन f R से R में है। और यहाँ पर एक ही आच्छादी का मतलब है कि फलन एक ही और आच्छादक दोनों हैं। तो हम इसे बताने कि यहाँ पर ये दोनों फलन एक ही है, आच्छादक है, या फिर एक ही आच्छादी मतलब एक ही और आच्छादक दोनों हैं। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला, f(x) बराबर 3 ऋण 4x जहाँ पर f R से R में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक ही है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है। तो यहाँ पर f(x) बराबर है 3 ऋण 4x, तो यहाँ पर f(x1) हो जाएगा 3 ऋण 4x1 और यहाँ पर f(x2) है तो बराबर में आ जाएगा 3 ऋण 4x2, फिर 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर ऋण 4x1 बराबर ऋण 4x2, फिर ऋण 4 से ऋण 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर f(x) है। तो यहाँ पर y बराबर f(x) है 3 ऋण 4x। तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम ऋण 4x को इस तरफ और y को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x बराबर 3 ऋण y। तो यहाँ पर हम 4 को भी इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 3 ऋण y बटे 4। तो यहाँ पर y का मान भी r से आएगा और x का मान भी r से ही आएगा। तो y के जगह हम एक वास्तविक संख्या रखेंगे जैसे 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 3 में 1 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 4, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, तो बराबर में आ जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ पर एक समान आया है 1 बटे 2 जो कि एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर हम y के जगह में कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो x का मान भी एक वास्तविक संख्या ही आएगा जो कि समुच्चय R में उपस्थित होगा। जहाँ पर इसका मतलब है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो यहाँ पहला एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, f(x) बराबर 1 धन x का वर्ग जहाँ पर f R से R में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक ही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है। तो यहाँ पर f(x) बराबर है 1 धन x का वर्ग, तो यहाँ पर f(x1) हो जाएगा 1 धन x1 का वर्ग बराबर f(x2) हो जाएगा 1 धन x2 का वर्ग, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा x2 का वर्ग, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर धन ऋण x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 ना आकर x1 बराबर धन ऋण x2 आया है, जिसका मतलब है यहाँ पर फलन एक ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही नहीं है। तो यहाँ पर एक ही नहीं है, इसलिए हम एक उदाहरण देते हैं जहाँ पर x1 का मान ऋण 2 और x2 का मान 2। तो f(x1) बराबर आ जाएगा
एफ ऋण 2 बराबर 1 धन यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग बराबर ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4, फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इस तरह से fx2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा f2 बराबर 1 धन यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग होता है 4, फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर fx1 का मान और fx2 का मान बराबर आया है, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है, लेकिन यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, अतः फलन एक ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आच्छादक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर fx है, तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर fx है 1 धन x का वर्ग। यहाँ पर y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम पहले 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण 1 बराबर x का वर्ग। फिर हम वर्ग को भी इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण करनी y ऋण 1 बराबर x। तो यहाँ से x बराबर धन ऋण करनी y ऋण 1। तो यहाँ पर y का मान भी r से आएगा और x का मान भी r से ही आएगा। और अगर हम इसमें y की जगह में x से कोई छोटा संख्या रखते हैं जैसे 0, तो 0 ऋण 1 यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, और यहाँ पर करनी ऋण 1 r में उपस्थित नहीं रहता। इसी तरह से अगर हम y की जगह में ऋण 1 लिखेंगे तो यहाँ पर ऋण 1 और ऋण 1 इसका मान हो जाएगा ऋण 2, यहाँ पर करनी ऋण 2 भी r में उपस्थित नहीं रहता। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो फलन आच्छादक नहीं है, तो उसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं। तो जब y की जगह में ऋण 1 रखते हैं जो कि r का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा धन ऋण करनी ऋण 2 जो कि r का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा न तो एक ही है और न आच्छादक है। 8वां, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि f a क्रॉस b से b क्रॉस a में इस प्रकार है कि f a b बराबर b a एक ही आच्छादी फलन है। और यहाँ पर a तथा b दो समुच्चय हैं, और जब f a क्रॉस b से b क्रॉस a में है तब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये एक ही आच्छादी मतलब एक ही और आच्छादक दोनों हैं। तो पहले हम a क्रॉस b को समझते हैं। तो यहाँ पर a बराबर है 1,2 और b बराबर है 3,4। तो यहाँ पर a क्रॉस b का मतलब है कि यहाँ पर a के अंदर जितने भी अवयव हैं वो b के सभी अवयव से संबंधित होंगे। मतलब यहाँ पर पहले 1 3 से संबंधित होगा, फिर 1 4 से संबंधित होगा, इसी तरह से 2 3 से संबंधित होगा और 2 4 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमने a क्रॉस b को तो समझ लिया, तो अब b क्रॉस a को समझते हैं। तो यहाँ पर ये है a और ये है b। तो यहाँ पर b क्रॉस a का मतलब है कि यहाँ पर b के अंदर जितने भी अवयव हैं वो a के सभी अवयव से संबंधित होंगे। मतलब पहले 3 1 से संबंधित होगा, फिर 3 2 से संबंधित होगा, इसी तरह से 4 1 से संबंधित होगा, फिर 4 2 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर यह a क्रॉस b और यह b क्रॉस a, और यहाँ पर यह है f। तो यहाँ पर f a b बराबर b a है, मतलब यहाँ पर a b अपने उल्टे से मतलब b a से संबंधित होगा। इस तरह से यहाँ पर 1 3 अपने उल्टे से मतलब 3 1 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर 1,4 4 1 से संबंधित होगा, फिर यहाँ पर 2 3 3 2 से संबंधित होगा और 2 4 4 2 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमने समुच्चय a और समुच्चय b को मानकर a क्रॉस b और b क्रॉस a ज्ञात किया है। उसके हिसाब से यहाँ पर फलन एक ही है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक मान का केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जिसका मतलब क्या फलन एक ही है। और यहाँ पर फलन आच्छादक भी है, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, मतलब फलन आच्छादक है। तो यहाँ पर इसमें भी फलन एक ही और आच्छादक दोनों होगा, क्योंकि प्रत्येक a भी जो a क्रॉस b में उपस्थित है उसका उल्टा b क्रॉस a में भी उपस्थित होगा, जिसका मतलब है कि फलन एक ही होगा। और यहाँ पर फलन आच्छादक भी होगा, मतलब b क्रॉस a में जितने भी हैं उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब a क्रॉस b में उपस्थित होगा, जिसका मतलब है कि फलन आच्छादक होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना f a1 b1 बराबर है f a2 b2 के, क्योंकि जब a b की जगह में x रहता है तो हम यहाँ पर f x1 और यहाँ पर f x2 लिखते हैं। फिर हम x1 बराबर x2 ज्ञात करते हैं, तभी फलन एक ही रहता है। और यहाँ पर x1 और x2 के जगह में
A1, B1 और A2, B2 है। तो अब हम इसमें A1, B1 बराबर A2, B2 सिद्ध करेंगे, जिसका मतलब होगा कि फलन एक ही है। और यहाँ पर FAB बराबर BA है, तो FA1 B1 बराबर हो जाएगा B1, A1। इस तरह से FA2 B2 हो जाएगा B2, A2। और यहाँ पर B1, A1 बराबर B2, A2 है। फिर जब हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर B1 बराबर आ जाएगा B2 तथा A1 बराबर आ जाएगा A2। अतः यहाँ पर A1 B1 बराबर, यहाँ पर A1 बराबर A2 है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे A2, यहाँ पर B1 बराबर B2 है, इसीलिए हम B1 की जगह में B2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने A1 B1 बराबर A2 B2 सिद्ध कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आच्छादक है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सप्रांत के प्रत्येक का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, जिसका मतलब कि फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फलन f एक ही है तथा प्रांत में अवयव की संख्या बराबर है सप्रांत में अवयव की संख्या के। मतलब A क्रॉस B में जितने अवयव हैं उतने ही B क्रॉस A में भी हैं। इसका मतलब कि सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि फलन f एक ही तथा आच्छादक दोनों है। 9वां, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n जो n का अवयव है के लिए Fn बराबर n धन 1/2 यदि n विषम है, Fn बराबर n/2 यदि n सम है। द्वारा परिभाषित फलन f n से n में है। बतलाइए कि क्या फलन एक ही आच्छादी बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो हमें बताना है कि क्या ये फलन एक ही आच्छादी मतलब एक ही और आच्छादक दोनों है। तो यहाँ पर यह समुच्चय n और यह समुच्चय n और यहाँ पर यह f, तो यहाँ पर यह एक जो कि विषम है, इसलिए हम एक को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 1/2 बराबर 2/2। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 1। तो यहाँ पर 1 का मान आया है 1, मतलब यहाँ पर 1 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर है 2 जो कि सम है, इसीलिए हम 2 को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 1। तो यहाँ पर 2 का मान आया है 1, मतलब यहाँ पर 2 1 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 विषम है, इसीलिए हम 3 को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3 धन 1/2 बराबर 4/2। फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 3 का मान आया है 2, मतलब यहाँ पर 3 2 से संबंधित होगा। और यहाँ पर 4 सम है, इसीलिए हम 4 को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/2। फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 4 का मान आया है 2, मतलब यहाँ पर 4 भी 2 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 3 से संबंधित होगा और 6 भी 3 से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पर इसे देखकर हमें पता चल रहा है कि फलन एक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही मान के 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि फलन एक ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर फलन आच्छादक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इनके प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, उसी तरह से हम इनके भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। जैसे अगर यहाँ पर 7 और 8 रहता तो 4 का प्रतिबिंब 7 और 8 होता। इसी तरह से अगर यहाँ पर 9 और 10 रहता तो 5 का प्रतिबिंब 9 और 10 होता। इस तरह से इस तरफ जितने भी संख्याएं होंगे उनके हमें 2 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, जिसका मतलब है कि हमारे सप्रांत के प्रत्येक का प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2। तो f(x1) बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा f(1) बराबर, यहाँ पर 1 विषम है, इसीलिए हम 1 के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 1 धन 1/2, तो हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2। फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान आएगा 1, इसीलिए हम बराबर में लिखेंगे 1। इसी तरह से f(x2) बराबर, यहाँ पर f(2) बराबर, यहाँ पर 2 सम है, इसीलिए हम 2 के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो बराबर में हम लिखेंगे 1। तो यहाँ पर f(x1) का मान और f(x2) का मान बराबर आया, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 बराबर नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एक ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि फलन एक ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं।
तो हम मान लेते हैं कि y बराबर fx है, लेकिन यहाँ पर हमें fx के दो मान प्राप्त हो रहे हैं। जब x विषम रहता है तो यहाँ पर x धन 1/2 रहता है, और जब x सम रहता है तो यहाँ पर x/2 रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो स्थिति होंगी। पहला स्थिति जब x विषम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर fx, तो यहाँ से y बराबर यहाँ पर x विषम है, इसीलिए हम fx के जगह में x धन 1/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 1/2। तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y। फिर हम 1 को भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 2y ऋण 1। तो यहाँ पर y का मान भी n से ही आएगा और x का मान भी n से ही आएगा। तो जब हम y की जगह में कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे जैसे 1, तो 2 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1। फिर यहाँ से आ जाएगा 1। तो जब हम y के जगह में 1 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा 1, जो कि प्राकृतिक संख्या में उपस्थित है। इसी तरह से अगर हम y के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणा 2 ऋण 1, तो यहाँ से 4 ऋण 1 बराबर आ जाएगा 3। तो जब हम y के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 3, जो कि प्राकृतिक संख्या में उपस्थित है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो अब हम दूसरा स्थिति देखते हैं जब x क्या हो, सम हो। तो यहाँ से y बराबर fx, तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर x सम है, इसलिए यहाँ पर fx का मान आ जाएगा x/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x/2। तो अब हम इसमें भी x बराबर ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 2y। तो यहाँ पर y का मान भी n से आएगा और x का मान भी n से ही आएगा। तो जब हम y के जगह में कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे जैसे 2 रखेंगे, फिर 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो जब हम y के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 4, जो कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में उपस्थित है। जिसका मतलब है कि यहाँ पर सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए हम प्रांत में 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। 10वां, मान लीजिए कि a बराबर r ऋण 3 तथा b बराबर r ऋण 1 है। fx बराबर x ऋण 2 बटे x ऋण 3 द्वारा परिभाषित फलन f a से b पर विचार कीजिए। क्या f एकेकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर ये एकेकी तथा आच्छादक है फिर नहीं। और यहाँ पर a बराबर r ऋण 3 और b बराबर r ऋण 1, इसका मतलब है कि समुच्चय r में से 3 को घटाने के बाद जो समुच्चय में प्राप्त होता है वो है समुच्चय a। इसी तरह से समुच्चय r में से 1 को घटाने के बाद जो समुच्चय में प्राप्त होता है वो है समुच्चय b। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकेकी है या फिर नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर है x ऋण 2 बटे x ऋण 3। तो यहाँ पर fx1 हो जाएगा x1 ऋण 2 बटे में x1 ऋण 3 बराबर यहाँ पर fx2 हो जाएगा x2 ऋण 2 बटे में x2 ऋण 3। तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर x1 ऋण 2 गुणा में x2 ऋण 3 बराबर यहाँ पर x2 ऋण 2 और यहाँ पर x1 ऋण 3। तो यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो पहले हम x1 का इसमें और इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 x2 ऋण 3, यहाँ पर x1, फिर हम ऋण 2 का x2 और ऋण 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 x2 धन 6 बराबर। इस तरह से हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर x1 x2 ऋण 3 x2 ऋण 2 x1 धन 6, फिर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। तो अब हम x1 को इस तरफ और x2 को इस तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पर ऋण 3 x1 धन 2
x1 बराबर -3 x2 धन 2 x2। तो यहाँ पर हम -3 x1 में 2 x1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर, इस तरह से ये हो जाएगा x2, फिर ऋण से ऋण कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एक ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर fx है। तो यहाँ पर y बराबर हम यहाँ पर fx का मान लिखेंगे जो है x-2 बटे x-3। तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम x-3 को इस तरफ ले जाएंगे। तो जब हम x-3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर इसका y में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा y ऋण 3y बराबर यहाँ पर x ऋण 2। तो अब हम x को इस तरफ और ऋण 3y को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा y ऋण x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3y ऋण 2। तो यहाँ पर हम इसमें से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x यहाँ पर y ऋण 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3y ऋण 2। तो यहाँ पर हम y ऋण 1 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3y ऋण 2 बटे यहाँ पर y ऋण 1। तो यहाँ पर y का मान समुच्चय b से आएगा और x का मान समुच्चय a से आएगा। और यहाँ पर जब हम वास्तविक संख्या में से 1 को घटाते हैं तो हमें समुच्चय b प्राप्त होता है, और जब हम वास्तविक संख्या में से 3 को घटाते हैं तो हमें समुच्चय a प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम इसमें y के जगह में 1 नहीं रख सकते क्योंकि वो समुच्चय b में उपस्थित नहीं है, तो हम y के जगह में 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम 3 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 2 बटे हम 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 4 बटे 1 बराबर आ जाएगा 4। तो जब हमने y की जगह में 2 रखा तो यहाँ पर x का मान आ गया 4 जो कि वास्तविक संख्या है। तो अगर y की जगह में कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो यहाँ पर x का मान भी एक वास्तविक संख्या आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। 11 मान लीजिए कि f R से R में है, fx बराबर x की घात 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। a f एक आच्छादक है, b f बहुएक आच्छादक है, c f एक है किंतु आच्छादक नहीं है, d f न तो एक है और न आच्छादक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये फलन एक या फिर आच्छादक है फिर नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक है या फिर नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है, तो यहाँ पर fx बराबर है x की घात 4, तो यहाँ पर fx1 हो जाएगा x1 की घात 4 बराबर यहाँ पर fx2 हो जाएगा x2 की घात 4। तो यहाँ पर इनकी घात सम है, और जब हम इनकी घात को काटेंगे तो यहाँ पर x1 बराबर आ जाएगा धन ऋण x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 न आकर x1 बराबर धन ऋण x2 आया है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर fx है, तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर fx का मान है x की घात 4। तो यहाँ पर ये y बराबर, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 1/4 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा y की घात 1/4। तो यहाँ पर y का मान भी r से आएगा और x का मान भी r से ही आएगा। तो हम y के जगह हम कोई वास्तविक संख्या रखेंगे जैसे 1, तो यहाँ पर 1 की घात 1/4 का मान होता है 1। तो जब हम y के जगह हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा 1 जो कि समुच्चय r में उपस्थित है। लेकिन अगर y के जगह में कोई ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो ऋणात्मक संख्या की घात 1 में अगर कोई सम संख्या रहता है तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब है सहप्रांत में जितने भी ऋणात्मक संख्या है उनका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है।
तो यहाँ पर फलन आच्छादक नहीं है, तो हम एक उदाहरण देते हैं। तो जब हम y के जगह में ऋण 5 रखेंगे जो कि r का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा ऋण 5 की घात 1/4 जो कि r का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर फलन न तो एक ही है और न आच्छादक है, इसीलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर है डी। 12 मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f r से r में है। सही उत्तर चुनिए। a f एक ही आच्छादक है, b f बहु एक आच्छादक है, c f एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, d f न तो एक ही है और न आच्छादक है। तो हमें से बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक ही है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है। तो यहाँ पर f(x) बराबर है 3x, तो यहाँ पर f(x1) हो जाएगा 3x1 बराबर यहाँ पर f(x2) हो जाएगा 3x2, फिर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आया है, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एक ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर f(x) है, तो यहाँ पर y बराबर f(x) का मान है 3x। तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y/3 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर y/3, तो यहाँ पर y का मान भी r से ही आएगा और x का मान भी r से ही आएगा। तो जब हम y के जगह में कोई वास्तविक संख्या रखेंगे जैसे 1, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 1/3 जो कि समुच्चय r में उपस्थित है। इस तरह से अगर हम y के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 2/3 जो कि समुच्चय r में उपस्थित है। इसका मतलब है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो फलन एक ही और आच्छादक दोनों है, इसका मतलब है कि फलन एक ही आच्छादक है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।